गुड इवनिंग चैम्पियंस। आज का टॉपिक है व्हाट इज़ ओवर ट्रेनिंग। ओवर ट्रेनिंग सिंपली अगर हम लेमैन लैंग्वेज में बात करें तो मतलब है क्या है कि आपकी जो ट्रेनिंग है जो आप कर रहे हो वो और आपका जो रिकवरी है उससे वो कम है। मतलब ये जो बैलेंस है इनका ना आए बीच में, जो आपका ट्रेनिंग पार्ट ज़्यादा है रिकवरी पार्ट कम है, तो उसको हम बोल देते हैं ओवर ट्रेनिंग। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने मंडे को मान लो ट्रेनिंग किया और ट्यूसडे को जब आप गए तो आपकी बॉडी रिकवर नहीं थी, आपको लो एनर्जी फील हो रहा था, आपको फिटीकनेस ज़्यादा फील हो रही थी, मसल्स में सोरनेस थी। यहाँ पे हम ओवरऑल बॉडी की बात कर रहे हैं। मतलब आपने रिकवरी की चीज़ें जो थी वो ज़्यादा नहीं ली, आपका जो वर्कआउट की जो ट्रेनिंग पार्ट था वो ज़्यादा हो गया, तो रिकवरी का पार्ट उससे कम रह गया, तो इसलिए आपकी बॉडी रिकवर नहीं हो पाई नेक्स्ट वर्कआउट के लिए। रिकवरी मतलब आपका स्लीप, आपका न्यूट्रिशन लेवल। तो समझ रहे हो ना आप लोग कि ये रिकवरी और ट्रेनिंग का बैलेंस चाहिए। ट्रेनिंग और रिकवरी का बैलेंस चाहिए। अगर कभी कभी आप ऊपर नीचे चल सकते हो, बट लॉन्ग टर्म अगर आपका बैलेंस ऐसे जा रहा है, आप ट्रेनिंग ज़्यादा कर रहे हो और रिकवरी नहीं कर रहे हो, तो आप ओवर ट्रेनिंग के क्राइटेरिया के अंदर आ जाओगे और आपकी मसल गेन नहीं होगी और आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी लेवल्स भी लो रहेंगे और आपको फिटीक और आपका इंजरी के चांसेस भी इंक्रीज हो जाएंगे और मेंटली भी आप अपसेट हो जाओगे। अभी बात करते हैं इंडिविजुअल मसल ग्रुप की, जैसे ट्राइसेप, बाइसेप, चेस्ट हो गया। तो इसके अंदर ये देखना है कि हम कैसे पता लगाएं कि हम कितनी एक्सरसाइजेज लगाएं और कितने रेप्स करें, कितने सेट्स करें और कितनी ब्रेक लें। एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे मान लो मैं ट्राइसेप ट्रेन कर रहा हूँ, बैक और ट्राइसेप एक साथ ट्रेन कर रहा हूँ और पहले मैंने बैक कंप्लीट किया और फिर मैं आया ट्राइसेप के ऊपर, जो मेरी 3 एक्सरसाइजेज थी। तो 3 एक्सरसाइज मैंने करी और जब मैं चौथे पे जाता हूँ कि सोचता हूँ कि चौथी करनी चाहिए, पम्प मेरे को अच्छा आ गया है, अच्छा एक सेटिस्फैक्शन एक्सरसाइजेज हुई है, वर्कआउट हुआ है, तो चौथे पे जाता हूँ तो मेरे को वो लो एनर्जी फील होता है और वो उस तरीके का किक नहीं मिल रहा जो मेरे को पिछली एक्सरसाइज में होता था। मतलब कि अब मैं अपना जो कैपेसिटी है उससे ज़्यादा करने लगा, अब मैं ज़्यादा ओवर ट्रेन करने की तरफ फोकस करने लगा हूँ और मेरी बॉडी की सेटिस्फैक्शन लेवल कंप्लीट हो चुकी है। फिर भी तो ये जो एक्सरसाइजेस का है और सेट्स का है और रेप्स का है, उसमें भी यही क्राइटेरिया अप्लाई होता है। बट रेप्स में हम ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे क्योंकि रेप्स आप डिपेंड करता है कि आप वेट्स किस अकॉर्डिंग प्लेस कर रहे हो, तो हम में से बेसिकली इसको एक्सरसाइजेस और सेट्स के ऊपर करेंगे। सेम विथ सेट्स कि आप 3 सेट्स कर रहे हो और चौथे पे जाने का कोशिश करते हो, 5वें पे जाने की कोशिश करते हो, बट आपकी बॉडी अलाउ ही नहीं करती, बट ज़बरदस्ती पुश कर रहे हो, तो वो ओवर ट्रेनिंग की तरफ आप अपने आप को लेके जा रहे हो कि अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा। अब ये कैपेसिटी कैसे डिसाइड होती है, ये आपके अकॉर्डिंग और आपकी बॉडी खुद बताती है, सबके लिए कि अलग होता है। और आपकी डाइट कैसी है, आपकी बॉडी की रिकवरी को फिर किस तरीके से करती है, आपका सोना कैसा है, आपका मेंटल लेवल कैसा है, इन सब चीज़ों पे आपकी रिकवरी बॉडी की डिपेंड करती है। तो ये सबके लिए डिफरेंट है, बस आपको खुद समझना है अपने वर्कआउट्स में कि आप ओवर ट्रेनिंग की तरफ तो नहीं जा रहे हो। अब दूसरे पॉइंट अगर हम कंसिडर करें कि आप डाइट भी सही ले रहे हो, कि स्लीप भी सही है, आपका मेंटल लेवल भी सही है, ये तीनों चीज़ें रिकवरी की आप बिल्कुल सही तरीके से कर रहे हो, बट फिर भी आप देखते हो कि आपकी जो मसल्स हैं सोर हो रही है। मतलब आप नेक्स्ट डे या फिर नेक्स्ट टाइम जब सेकेंड स्प्लिट पे भी हो तो आप देखते हो कि मसल्स जो है कि सोर हो रही है। मतलब कि आप अपना कैपेसिटी से ज़्यादा कर रहे हो, क्योंकि कैपेसिटी इंक्रीज़ होने में टाइम लगता है और प्रैक्टिस लगती है। एकदम से नहीं कि अगर आप डाइट, वर्कआउट सब चीज़ें सही कर रहे हो, आपका स्लीप साइकिल भी सही है, तो आपकी कैपेसिटी रिकवरी की फास्ट कर देगी बॉडी, ऐसा नहीं होता। उसको टाइम लगता है प्रैक्टिस के बाद, इतने साल करने के बाद। तो अगर आप ये चीज़ कर रहे हो कि आपकी सारी डाइट, स्लीप, मेंटल लेवल भी ठीक है, बट आपकी फिर भी रिकवरी नहीं हो रही, बॉडी की मसल सोर रहते हैं, जब आप लगाते हो नेक्स्ट टाइम तो आपको वो सेटिस्फैक्शन और एक वो उतना आप नहीं कर पाते, आपके सोरनेस आपके मसल्स में फील हो रही है, मतलब कि आप ओवर ट्रेनिंग कर रहे हो। तो आपको एक्सरसाइजेस कम करने की ज़रूरत है या फिर सेट्स कम करने की ज़रूरत है, आपको वर्कआउट कम करने की ज़रूरत है अगर आपको रिजल्ट्स चाहिए, क्योंकि ओवर ट्रेनिंग कभी भी रिजल्ट्स नहीं देगी। ओवर ट्रेनिंग मतलब कि आप अपनी बॉडी को ख़त्म करने की तरफ फोकस करा रहे हो उसको, तो वो चीज़ आपको नहीं चाहिए अगर आप मसल गेनिंग के प्रोसेस में हो। तो समराइज़ करने के लिए ओवर ट्रेनिंग आप सिंपली समझो सबके लिए पहली बात डिफरेंट है, तो आपको खुद समझना पड़ेगा अपनी बॉडी के साथ। 2 आप क्राइटेरियाज के ऊपर चलोगे, एक ट्रेनिंग है आपका और एक है आपका रिकवरी वाला पार्ट। तो ट्रेनिंग और रिकवरी को आपको साथ में रखना है। अगर आपकी ट्रेनिंग ज़्यादा हो रही है तो आपको रिकवरी के लिए भी चीज़ें ज़्यादा रखनी है। अगर आपकी ट्रेनिंग कम है तो आप रिकवरी उस अकॉर्डिंग कम कर सकते हो, या फिर जिनका बिजी स्केड्यूल होता है उनको लगता है कि वो उतना रिकवरी वाले पार्ट पे ज़्यादा फोकस नहीं कर पाते, मतलब डाइट, स्लीप खराब होती है, पर ट्रेनिंग में उन्हें कंसिस्टेंट रहना है और पसंद है, तो आपको अपनी ट्रेनिंग एक लिमिट तक ही रखनी पड़ेगी। ये नहीं कि आप
नॉर्मल बंदे के तरीके से बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग लगाओ और फिर एक्सपेक्ट करो कि आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपकी रिकवरी जो है ट्रेनिंग से कम है। तो आपको अपनी ट्रेनिंग भी फिर कम करनी पड़ेगी। अगर आपकी रिकवरी कम है तभी आपको कंसिस्टेंट रिजल्ट्स मिलेंगे और आप उस पर रह पाओगे, वरना आपको सेटिस्फैक्शन नहीं होगी। आपको ओवर ट्रेनिंग के चक्कर में आपको डीमोटिवेशन होना शुरू हो जाएगा, मसल्स पंप आने बंद हो जाएंगे, बॉडी में फटीगनेस रहेगी, लो एनर्जी फील होगा। तो ये चीज़ नहीं चाहिए हमें। इससे अच्छा है कि आप कम ट्रेन करो, जहाँ पे 6 लगा रहे हो तो 4 एक्सरसाइज लगाओ जो आपको ज़्यादा रिजल्ट्स देंगे रादर देन 6 एक्सरसाइज। तो इसको हम समराइज़ करते हैं इसके साथ और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड अभी थोड़ा सा मैं सेटअप कर रहा हूँ वापस, तो शिफ्ट करने का रहा है, तो इसीलिए वीडियो डिले ना हो, तो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर सकता हूँ और मैंने कर लिया और स्क्रिप्ट रेडी करी, तो डेफिनेटली ये वीडियो में उस तरीके की क्वालिटी और उस तरीके की चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी जो पहले मिलती थी बाकी वीडियोस में, बट आगे से वही चीज़ कंटिन्यू रहेगी। तो उसके लिए रियली सॉरी। बस मेरे को था कि मैं वीडियोस की कंसिस्टेंसी ब्रेक ना करूँ, हर हफ्ते की एक वीडियो को फोकस करूँ ताकि आपको चीज़ें शेयर करता रहूँ। तो नॉलेज मैंने कोशिश करी है देने की, बट एडिटिंग और उन सब चीज़ों का फ़र्क पड़ेगा अभी, और लाइटिंग कम है यहाँ पे, तो उस सारी चीज़ों का तो नेक्स्ट टाइम से मैं उसको ध्यान रखूँगा मैं, और सेटअप जल्दी मैं कर लूँगा इसका। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।